जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। आज हम लोग हर एक टॉपिक को फिगर के साथ समझते हैं, एकदम मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे और प्यार से समझेंगे सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले मुझे आप यह बताओ कमेंट करके कि यह क्या है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है? उम्मीद कर सकते हो कि अगर ऐसे फिगर को देखकर पहचान सको कि यह डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है। देखो ये क्या लगा है, स्पार्क प्लग। क्या लगा है? स्पार्क प्लग। देखो इग्निटर जहाँ पर लगा होता है, इग्निटर जहाँ पे लगा होता है, ठीक है। इग्निटर कहाँ लगा होता है? वो लगा होता है पेट्रोल में, ठीक है। जो पेट्रोल इंजन होती है उसमें इग्निटर लगा होता है और यहाँ पे लगा इग्निटर, ठीक है। तो यह क्या है? आपका पेट्रोल इंजन है। ध्यान से देखो, इस तरह से एग्जॉस्ट वाल्व है, एक कूलेंट है। देखो ये दो होता है, एक तरफ से आपका जो डीजल वाली होती है उसमें एयर आता है, कंप्रेस होकर आग लगती है। जो पेट्रोल वाली होती है उसमें एयर प्लस पेट्रोल आता है और बहुत बारीक स्प्रे करता है और इग्निटर उसमें आग लगाता है। आग लगने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, यह नीचे जाता है, पिस्टन नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। इसके चलने से ये जो कैमशाफ्ट जुड़ा हुआ है यह नाचता है और इसके नाचने से हम लोग का जो आगे का प्रोसीजर होता है वह होता है, चैन लगा होता है, फिर यह चैन आगे पिछली चक्का की लगी होती है और इसको चलाती है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। एक और देखो, ये हो गया फ्यूल इंडिकेटर, ये हो गया एग्जॉस्ट वाल्व, ये हो गया कूलेंट पास, ठीक है। ये क्या हो गया? कंबस्टन चेंबर। कंबस्टन चेंबर मतलब क्या होता है? जहाँ पर आग लगता है, हवा और पेट्रोल या डीजल मिक्स होकर जहाँ आग लगती है, जहाँ प्रेशर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टन चेंबर। पिस्टन, ये पिस्टन आपका है। ध्यान से देखिएगा, इमेज को सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द इवोल्यूशन ऑफ फार्म। सबसे पहले क्या होता था? बहुत पहले जो फार्मर भाई लोग रहते थे वो अपनी खेती अपने हाथों से करते थे। कोई नहीं, हम लोग उस समय एनिमल यूज करते थे और नहीं कोई मशीन थी। फिर थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग एनिमल यूज करना शुरू किए, ठीक है। एनिमल का यूज करना हम लोग शुरू किए और अब हम लोग क्या करते हैं? मशीन का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं। अब देखो ट्रैक्टर में तो बैठना पड़ता है ड्राइवर को ना। अब थोड़ा और मॉडर्न अब बढ़ रहा है, एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रैक्टर में बैठना नहीं पड़ता, अपने किसी एक चैम्बर में बैठे हो, अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से उसको हैंडल कर रहे हो, ट्रैक्टर चल रही है, पूरा काम अच्छे से हो रहा है। फुल्ली मैकेनिकल कह सकते इसे हो। आ जाओ थोड़ा देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन देखो यहाँ पर क्या है, समझो। यहाँ पर आग लगा हुआ है, यहाँ पानी रखा हुआ है। पानी को गर्म कर रहा है, गर्म करने पे क्या मिलेगा? भाप मिलेगा, ठीक है। भाप मिलेगा। भाप कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर लगा होगा पंखी। यह पंखी में जब भाप गिरेगा तो इसको प्रेशर से ढकेलेगा, ढकेलेगा, ठीक है। जब ये ढकेलेगा तो यह घूमेगी, ये घूमेगी और जब ये घूमेगी तो यहाँ से लगा हुआ शाफ्ट, चाहे वो पानी निकालने का काम करे या चारा मारने का काम करे, कुछ भी, ठीक है। जो भी काम करना हो ये यहाँ से काम कर लेगी। उसके बाद जब ये पानी, जब यह ठंडा हो जाएगी, भाप ठंडा हो जाएगी, जो सूटेबल नहीं होगी वो दूसरे तरफ बाहर निकल जाएगी। और थोड़ा मॉडर्न हुआ तो भाप को भी फिर वापस घुमा घुमा के फिर रख लिया जाता था, पानी बना लिया जाता था ताकि पानी में उसका कम हो। ये पूरा प्रोसीजर इसका हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरनल कंबंशन है। ये देखिए स्टैंडर्ड है, ये तो देखो मॉडर्न में नहीं है, ये बहुत पहले मतलब स्टार्टिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग इरा जो थी हम लोग की मशीनरी होने की वो थी। अब तो देखो इंटरनल कंबंशन है, छोटा सा इंजन में सारा काम हो जा रहा है, ठीक है। छोटा सा इंजन है उसमें सारा काम हो जा रहा है, अब इतना बड़ा मशीन करने की जरूरत नहीं है। कंबंशन अकर्स इनसाइड द सिलेंडर, इम्पैक्ट एंड लाइट वेट, हाई इफिशियंसी, ठीक है। कैसी होती है? हाई इफिशियंसी होती है। ओके आगे देखिए द जियोमेट्री ऑफ सिलेंडर, ओके समझो। ये होता है टीडीसी, टॉप डेड कॉर्नर। ये होता है बीडीसी, बॉटम डेड कॉर्नर। टीडीसी बीडीसी के जो बीच का एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे क्या बोलते हैं? स्टोक बोलते हैं। तो जो ये पिस्टन आपकी है, ठीक है, इसकी चौड़ाई को बोर बोलते हैं। जो ये पिस्टन आपकी है, ठीक है, जो आपकी ये पिस्टन है, ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच में आती जाती है, टीडीसी से बीडीसी के बीच में आती जाती रहती है। ओके ध्यान रखिएगा। बोर, सिलेंडर का डायमीटर जो होता है उसे बोर बोलते हैं। स्टोक, डिस्टेंस पिस्टन ट्रेवल्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। स्टोक बोर रेशियो क्या होता है? 1.25 ट्रैक्टर के लिए होता है।
आगे समझते हैं हम लोग हैं अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। ठीक है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन को समझते हैं। शेप्ड वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो एरिया है शेप्ड वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है और जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ठीक है, समझो, जो टोटल वॉल्यूम होता है और जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो। यही इंपॉर्टेंट इसमें है, समझ गए, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पेट्रोल का इंजन का जो SI होता है, ठीक है, वो कितना होता है 4:1 to 8:1। यह नहीं पूछा गया बट यह पूछा गया है। ठीक है, डीजल इंजन का जो SCI होता है वो क्या होता है 14:1 to 22:1। ये पूछा गया एग्जाम में, तो थोड़ा इसको लिख लो। जो आगे बढ़ो, देखो ये जो है ये ध्यान समझना, ये क्या है, यह इस तरह से सेटअप हुआ रहता है कि ये जो ये है ना, ये जैसे जुड़ा हुआ होता है, इसी जुड़ा होता है। ये से सेटअप होता है कि यह ऊपर नीचे करेगा तो एक राउंड बनाता चला जाएगा। इसको इंजन में देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PTO जानते हो, PTO जो इंजन की होती है वो इस तरह से जुड़ी हुई होती है। हाँ ठीक है, PTO इस तरह जुड़ी हुई होती है। ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ना, पीछे जो कल्टीवेटर होती है तो ये PTO से जुड़ा हुआ होता है। वो कल्टीवेटर क्या करता है, देखो इसको ट्रैक्टर के अंदर लगाते हैं और इस वाले एरिया को क्या करते हैं, इस तरह से जुड़ा होता है ना, इस वाले एरिया क्या लगते हैं हम लोग है अपने रोटावेटर की तरफ लगाते हैं। और ये जब घूमती है तो वह उसको रोटावेटर को चलाती है और उसमें और चक्का लगा देते हैं, मतलब थोड़ा सा पहिया पुलिया टाइप लगा देते हैं, तो हम लोग पानी भरने वाली मशीन भी उसमें जोड़ लेते हैं। इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 80 to 85% इंजन पावर होता है PTO। क्या होता है कि जैसे मतलब कि अगर आप 100% एनर्जी दे रहे हो तो इस तरफ एनर्जी आते आते थोड़ा लॉस होगा ना, तो कितना मिल जाएगा आपको, 80 to 85% एनर्जी आपको मिल जाएगी। ये होता है पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन। पहले भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोल में क्या होता है, सबसे मेन बात, इसमें एयर और फ्यूल एक साथ मिक्स हो जाता है। और डीजल में क्या होता है, सिर्फ एयर अंदर जाती है। इग्नेटर क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। इसमें फ्यूल इंडिकेटर होता है। ठीक है, इतना उसमें ज़्यादा प्रेशर करते हैं ना, हवा को इतना गर्म करते हैं ना कि फ्यूल को जैसे इस पर छींटते हैं वो बक्स में भर जाती है डीजल इंजन में। इसकी जो थर्मल इफिशियंसी है वो कमज़ोर होती है, इसकी हाई होती है। ये हैवी जैसे ट्रक ट्रैक्टर के लिए यूज करते हैं, ये स्कूटर कार के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो अच्छे से याद होती है। चलो 4 स्ट्रोक इंजन को थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। देखो ये जब एक एक ऐसे राउंड किया तो उस समय क्या हुआ कि हवा अंदर आई थोड़ा सा, ठीक है, फिर हवा ने प्रेशर बनाया तो ये यहाँ तक गया। ओके, उसके बाद पावर, फिर उसके बाद फिर दोबारा यह यहाँ तक गया। देखो समझाओ, फिर समझाता हूँ तुमको, पहले यहाँ समझो। देखो सारा खेल यहाँ का है। ये जब हवा सक्शन हुआ, जब हवा इसमें आई ये इतना हुआ, फिर जब इसमें थोड़ा कंप्रेशन हुआ, हवा का जो प्रेशर हुआ इसमें प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हुआ तो इसको कंप्रेशन, तो ये थोड़ा एक चक और लगाया। उसके बाद इसमें जब कंप्रेसर होगा, देखो इतना सिंपल समझ लो कि डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, जब उसमें कंप्रेसर होगा तो उसमें आग लगेगी। और आग जो लगती है, गोली का सिद्धांत देख, तो जो बंदूक की गोलियां होती हैं उसका क्या सिद्धांत होता है, उसका क्या सिद्धांत है, इसमें इसके मसाला भरे होते हैं। इसके पीछे छोटा सा हम लोग एक बहुत का से झटका लगाते हैं तो यहाँ पर आग लग जाती है। और जब यहाँ आग लगती है ना तो इसके अंदर भरा क्या होता है, मसाला। मसाला जो होता है बहुत हाई फ्लेमिंग होता है, हाई फ्लेम होता है। जब इसमें आग बहुत कस के लगती है ना तो ये पीछे अपने झटका देता है और उसी झटका की वजह से ये गोली 100 आगे जाती है। और कुछ नहीं, ये सिद्धांत इसका है, सिंपल सिद्धांत यही है। तो यही सिद्धांत यहाँ पर, जब यहाँ आग लग गई ना तो यह इसको कस के नीचे ढकेलेगा। जब ये कस के नीचे ढकेलेगा तो आधा राउंड करेगा और जैसे ही इसमें की जो आग लगी है तो जो धुआं है वो बाहर निकलेगी तो यह ऊपर जाएगा, इसी से एग्जॉस्ट होगा। तो इसका मतलब पूरा 1 2 3 4, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। समझ गए, याद रखना। इसमें क्वेश्चन होता है कि किस स्ट्रोक में एनर्जी मतलब पावर जो होती है जनरेट होती है, तो वो 3rd स्ट्रोक में जनरेट होती है। यह इसका क्वेश्चन मेन है कि किस स्ट्रोक में पावर जनरेट होती है, तो 3rd स्ट्रोक में जनरेट होती है। इसको ध्यान रखना आता है। देखो यहाँ लिखे हैं पावर इज ओनली जनरेटेड इन 3rd स्ट्रोक, द अदर 3 स्ट्रोक कंज्यूम एनर्जी। समझे, बाकी जो है वो एनर्जी खा रही है यह, लेकिन जो ये पावर एग्जॉस्ट जो पावर बन रही है वो हमारे 3rd स्ट्रोक में बन रही है। टीलेज, टीलेज जानते हो, एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो तो टीलेज जानते ही होंगे भाई। अगर टीलेज नहीं जानते हो तो अपने पापा से पूछो जुताई कैसे होती है, वो आपको बताएंगे। तो टीलेज, ठीक है, चलो टीलेज के बारे में समझते हैं, वो मजाक था।
देखो टिलेज क्या होती है, एक होता है प्राइमरी टिलेज, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी टिलेज। ओके, डिफिनेशन क्या होती है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप। अच्छा, हम टिलेज करते क्यों ये भी जानो। वीड कंट्रोल, दो टिलेज करने के बाद जो घास पत्ते होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल एरिएशन, कोई भी प्लाट है जब उसको टिलेज करोगे जोतोगे तो उसमें अंदर हवा जाने लगेगी, ठीक है, जो एयर जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एरिएशन तुम्हारे प्लाट में अच्छा नहीं है, एक मिनट, अगर एरिएशन आपके प्लाट में अच्छी नहीं है तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एरिएशन नहीं होगा तो जो रूट जोन है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छे से होगी ही नहीं, रूट जोन में भी अच्छे से डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो प्लांट अच्छा आपका ग्रो नहीं होगा। सीड बेड बनाने के लिए, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, यह है एमबी प्लाउ। यह कैसा प्लाउ है, एमबी प्लाउ। अच्छा ध्यान रखना, एमबी प्लाउ जहाँ जहाँ प्लाउ ऐड होता है वो सब कैसे टिलेज में आते हैं, प्राइमरी टिलेज में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एमबी प्लाउ का ध्यान समझना, ये जो हिस्सा है ऐसा, यही यही मेन हिस्सा होता है इसका, ठीक है। ये पीछे वाला हिस्सा इसको बस ऐड किया रहता है, यह है मोल्ड बोर्ड, ठीक है। क्या है, मोल्ड बोर्ड। ध्यान रखना, ये सॉइल को क्या करता है, इन्वर्जन करता है, यानी सॉइल को पलटता है। देखो यहाँ सॉइल गई, ये सॉइल पलट जाएगी, रुक जाओ बता रहा हूँ। देखो यहाँ से सॉइल ऐसे देखो खेत है ये, ठीक है, तो यहाँ से सॉइल जाएगी और ये ऐसे सॉइल पलट जाएगी, ऐसे सॉइल जाएगी, ऐसे पलट जाएगी। तो ये सॉइल क्या कर रहा है, ये सॉइल क्या कर रहा है, इन्वर्जन कर रहा है, यानी सॉइल को पलट दे रहा है। तो अच्छे से फायदा में क्या होता है, जो नीचे की अंदर की जो मृदा होती है, अंदर जो मिट्टी होती है वो ऊपर हो जाती है, उस पर धूप लगेगा तो उसमें जो माइक्रोबियल होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, नीचे एरिएशन बढ़िया बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन की क्षमता बढ़ जाती है अच्छी, ठीक है। इसलिए बाकी इन सब के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेना आप लोग। ये देखो है डिस्क प्लाउ, क्या है, डिस्क प्लाउ। देखो इतनी अच्छी अच्छी इमेज लगा रखे हैं कि आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको समझे कैसे। इसीलिए इतना अगर अच्छा आपको क्लासेस मिल रहा है तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कम से कम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, देखो ये क्या है, डिस्क प्लाउ है, इसमें क्या है, रोलिंग एंड स्कूपिंग है। क्या है, ये रोलिंग है, ये डिस्क क्या है, ये देखो इसका मेन काम क्या होता है, ये हार्डपन को काटता है, ठीक है, हार्ड ड्राई सॉइल को काटता है। जहाँ एमबी प्लाउ स्टक हो जाती है, फंस जाती है, जहाँ एमबी प्लाउ का काम हम नहीं कर पाएंगे वो यहाँ काम करता है। जो दूसरा क्या है, रिवर्सल प्लाउ, ये ना जिसके बड़े बड़े प्लाट्स होते हैं ना, ये वहाँ बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि आपको ट्रैक्टर को पूरा घुमाना नहीं पड़ता है। इसमें होता क्या है, देखो जैसे पहले अभी हम इस तरफ से प्लाउ करते जा रहे हैं ना, तो हम कुछ देर के बाद जाएंगे तो जस्ट यहाँ लगा हुआ है ना प्रेशर, इसको पलट देंगे, तो जो ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसको पलट देते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये अभी पूरे पूरे डिस्क हैं, ये नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। कैन टर्न फरो टू लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे ट्रैक्टर जैसे आगे गई तो फिर उससे कहीं घुमाना जो पड़ता है, तो बस आप फार को उलट दो फिर ट्रैक्टर लेके चले आओ। तो इससे क्या होता है कि फरो कैन टर्न फरो टू लेफ्ट और राइट। ये यूज कहाँ ज़्यादा होता है, हिली टेन एरिया में, कंट्रोल फार्मिंग में, ठीक है। अगला डीप एक्टिव टिलेज, सब सॉइलर। आपने सब सॉइलर का नाम बहुत सुना होगा, शायद इमेज बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखो ये सब सॉइलर है, जब हम लोग ना बार बार प्लॉइंग करते हैं तो जो ये ऊपर की सॉइल लेयर है, समझे, ये जो ऊपर की सॉइल लेयर है, ये ऊपर की सॉइल लेयर तो बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाती हैं, लेकिन जो एक नीचे होता है ये हार्डपन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता है, ये हार्डपन बन जाता है यहाँ पर पूरा है। तो जो ये हार्डपन बन जाता है इसका यहाँ पर सॉइल में है, ये जो हार्डपन बन जाता है, तो इस हार्डपन को तोड़ने के लिए हम लोग सब सॉइलर का यूज करते हैं। अच्छा, हार्डपन क्यों तोड़ते हैं, ताकि जो वाटर है वो अंदर तक जाए, ठीक है, अंदर के मिनरल्स माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़े। अगर ये तो इसी ऊपर के एरिया में बार बार खेती करते रहोगे तो इसकी जो फर्टिलिटी है वह बहुत खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। उम्मीद है समझ गए होगे। अब जब तुम इसका हार्डपन तोड़ दोगे तो जो रूट है वो अंदर तक न जाएगा भाई, तो जब अंदर तक इसकी रूट जाएगी, अगर अंदर तो रूट जाएगा तो अंदर से एनर्जी को सक करेगा, तो वो आपकी जो प्लांट हो अच्छी डेवलप होगी। इसीलिए हार्डपन तोड़ने के लिए हम लोग सब सॉइलर यूज करते हैं डीप एंड एक्टिव टिलेज में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा है रोटरी टिलेज, रोटावेटर कहते हैं इसे, यह पीटीओ के द्वारा चलता है। पीटीओ मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे से जोड़ के राड को हम लोग जोड़ के लगाते हैं, उसे पीटीओ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीटीओ के थ्रू चलता है। आगे चलो,
अब थोड़ा स्प्रेयर के बारे में भी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है स्प्रेयर। स्प्रेयर का यूज क्या होता है, जो आपकी मेडिसिन है, जो आपका इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है, उसको आप मशीन के थ्रू बहुत छोटे छोटे बूंदों में प्लांट पर छींकना, ताकि हर एक प्लांट को अच्छे बारीक मात्रा में प्राप्त हो जाए। जो वहाँ से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, नोजल। उसे क्या बोलते हैं, नोजल। और इस तरह की जो मशीन होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्लोअर। क्या बोलते हैं, ब्लोअर। जी, और डस्टर का काम करता है। डस्टर में क्या होता है कि बहुत भारी मात्रा में फैन लगा होता है, बहुत भारी मात्रा में पाउडर या कुछ भी को बहुत तेजी से बाहर फेंकता है। स्प्रेयर का होता है कि बहुत छोटे छोटे बूंदों के रूप में और बहुत कम स्पेस में फेंकता है। ठीक है, चलो। मटेरियल क्या होता है, स्प्रेयर में क्या यूज करते हैं, लिक्विड। ठीक है, कैसा, लिक्विड। मैकेनिज्म क्या होता है, यूजिंग प्रेशर टू ब्रेक लिक्विड इनटू ड्रॉपलेट्स। किसमें, ड्रॉपलेट्स। ये देख लो, ड्रॉपलेट्स ये सब बना हुआ है, ड्रॉपलेट्स इसमें। आगे एडवांटेज क्या होता है इसका, इसका एडवांटेज क्या होता है, बेटर अडेशन एंड यूनिफॉर्म कवरेज। अडेशन में कोहेजन समझते हो ना, बेटर अडेशन एंड यूनिफॉर्म कवरेज, मतलब एक एक प्लांट को यूनिफॉर्म रूप से, मतलब सबको बराबर रूप से मिल जाए। ब्लोअर का क्या होता है, ड्राई पाउडर को छिड़कने के लिए। मैकेनिज एयर स्ट्रीम कैरियर्स पार्टिकल्स, हवा के साथ वो पाउडर को मिक्स करके बहुत तेज से फेंकना। डेंस फॉलेज वाटर स्केयर रीजन, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पाउडर छींकते लोग, जैसे मतलब आपके पास पानी कोई सूखी इलाका में हो जहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे लोग ब्लोअर का यूज करता है। जैसे बहुत ज़्यादा प्लांट्स में छींकना हुआ है तो ब्लोअर का यूज करता है, पाउडर का यूज छींकता है। चलो, एक होता है हाई वैल्यूम, एक होता है लो वैल्यूम, एक होता है अल्ट्रा लो वैल्यूम। किसका, स्प्रेयर का, समझना। हाई वैल्यूम क्या होता है, 4000 लीटर से ज़्यादा पर हेक्टेयर में। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए हैं वहाँ पर। और 400, सॉरी 4 यानी 400 लीटर, 400 लीटर कम से कम पर हेक्टेयर। ठीक है, कंसनट्रेटेड फील्ड क्रॉप स्प्रे के लिए यूज करते हैं। और 5 लीटर से भी कम पर हेक्टेयर जो यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड मिस्ट ब्लोअर या एरियल स्प्रे का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब लास्ट में समझते हैं कॉमन स्प्रे इक्विपमेंट सॉरी, आज थोड़ा गले की प्रॉब्लम चल रही है। देखो, नेक्स्ट सेक स्प्रेयर जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह का, पीठ पे हम लोग ला के अपने हाथ से मैन्युअली रूप से छिड़कते हैं। और एक होता है रॉकर, इसमें हम लोग देखो पैर से यहाँ दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे, इसमें प्रेशर बनती है और यह मशीन बहुत लंबी पाइप होती है, ये लोग आप पाइप लेके दूर तक छिड़कता है और खेत में एक जगह मशीन को रख के ऐसे पैरों से दबाया जाता है। यह तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है, पहले इसका बहुत यूज होता था, क्योंकि अब जब से बैटरी वाली मशीन आ गई है ना, तब से इसी नेक्स्ट स्प्रेयर कहीं सब यूज कर रहा है, इसका यूज कम देखने को मिलता है। देखो, इसमें जो प्रेशर होता है 14 से 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह क्या होता है, थोड़ा समझना कि हम जहाँ जो बल लगा रहे हैं, जहाँ बल लगा रहे हैं उस पर बल जो है केजी में नापी जाती है। यह हाई प्रेशर होता है। इसमें कितना होता है, 3 से 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो ये जो डब्बा होता है इसकी कैपेसिटी 14 से 18 kg की होती है। कुछ जगह क्या होता है ना, इसमें एक और पाइप को ऐड करके एक बड़ा सा टैंक ले लेते हैं, तो लगातार आप स्प्रे करते रहो, तो यह इसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। या ज़्यादा ज़्यादा देखो ऑर्किड्स में यूज करते हैं। अब समझो इसका यूज ऑर्किड्स में क्यों करते हैं। देखो ऑर्चिड्स में क्या होता है, जैसे यहाँ मान लो कि ये ऐसे ऐसे लगा हुआ है आपका फूल, ठीक है, और यह फूल बहुत लंबी है, तो जब आदमी अपने पीठ पे डब्बा रख लेता है तो उसका बैलेंस नहीं लाता है, या आपको अपने ऊपर ही छींकना होता है, तो अपने डब्बा अगर पीठ पे रखिए तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। आप ऐसे पाइप लेकर ऐसे चारों तक छिड़कते जाओगे, डब्बा तो एक जगह लगा हुआ है, तो आपको छिड़कने में आसानी हो जाती है बहुत है। इसमें क्या होता है, ये जो बंदा अपने पीठ पे रखा हुआ है, ये अगर बैठ के छिड़कना चाहेगा अपने ऊपर के एरिया में, बगल के एरिया में, तो ये सारा स्प्रे इसके मुंह पे ही आएगा। लेकिन इसमें ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये फायदा हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग का इंजीनियरिंग का फंडामेंटल क्लासेस था। ठीक है, बाकी 2 और क्लासेस आगे पढ़ेंगी। उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छी लगी क्लास। एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, और सभी जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं कमेंट करिएगा। साथ में हमने सभी जो मेन टॉपिक है उनके इमेज लगा दिए गए हैं, ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो। उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा क्लास, और क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।